द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं और अब उनके यही बयान उनके लिए मुसीबत बन रहे हैं। आपको बता दें कि फिल्म मेकर लगातार सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की टिप्पणी करते हैं। इनका सिर्फ एक ही काम है, लोगों के कमेंट बॉक्स में जाकर भद्दे भद्दे शब्द लिखना, उन्हें ट्रोल करना और लगातार अपनी मानसिकता का यह प्रदर्शन समय समय पर करते रहते हैं। फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री ने 2018 में भीमा कोरेगांव को लेकर एक जज के फैसले पर टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती गई। पूरे मामले को लेकर विवेक अग्निहोत्री अपने ही बिछाए जाल में फंसते गए और किस तरीके से उन्होंने बिना शर्त के माफी भी मांगी, लेकिन उसके बावजूद भी विवेक अग्निहोत्री के सर से ये मुश्किल जो है वो हटती नहीं दिख रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि इस नफरती शख्स का एक ही काम है कि किस तरीके से ये ट्विटर पर दिन रात जो है वो नफरतें फैलाता है और हर चीज को जो है सांप्रदायिक एंगल देता है। आपको याद होगा नुपुर शर्मा के बयान के बाद जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को फटकार लगाई थी, उस वक्त भी इसने सुप्रीम कोर्ट की फटकार और उनके फैसले और टीका टिप्पणी को लेकर एक कमेंट किया था, एक ट्वीट किया था। पूरा मामला आपको बताते हैं कि आखिरकार ये शख्स किस तरीके से नफरत फैलाता है और नफरत फैलाने के चक्कर में इसी के ऊपर जो है अब लगातार मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। यहाँ लाइव लॉ का ट्वीट देखिए, 2 से 3 ट्वीट इन्होंने किए हैं। सबसे पहला ट्वीट देखिए, लिखा है दिल्ली उच्च न्यायालय के 2018 में न्यायमूर्ति मुरलीधर के खिलाफ टिप्पणी को लेकर फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री और अन्य के खिलाफ स्वतः संज्ञान यानी कि स्यू मोटो लेते हुए आपराधिक अवमानना मामले की सुनवाई करेगा। अग्निहोत्री को व्यक्तिगत रूप से पक्षपात दिखाने के लिए अपनी बिना शर्त माफी व्यक्त करने के बाद आज अदालत में उपस्थित रहने के लिए कहा गया था। मामला 2018 का है और 16 मार्च 2023 को इसकी सुनवाई होनी थी। अग्निहोत्री को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश भी जारी किया गया था। अब ये दूसरा ट्वीट देखिए, लाइव लॉ का, लिखा है मामले की सुनवाई जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस तलवंत सिंह करेंगे। पिछले साल दिसंबर में अदालत ने अग्निहोत्री को आपराधिक अवमानना कार्यवाही में भाग लेने के लिए अनुमति दी थी। तीसरा ट्वीट देखिए, लिखा है 2018 में भीमा कोरेगांव मामले में गौतम नवलखा के हाउस अरेस्ट और ट्रांजिट रिमांड के आदेश को जज द्वारा रद्द किए जाने के बाद अग्निहोत्री ने कथित तौर पर न्यायमूर्ति मुरलीधर के खिलाफ ट्वीट के माध्यम से कुछ टिप्पणियां की थी। वो टिप्पणियां हम आपको आगे खबर में बताएंगे कि उसने क्या कुछ कहा था। चौथा ट्वीट देखिए, लिखा है सितंबर 2022 में अदालत ने स्वराज्य न्यूज पोर्टल आनंद रंगानाथन और अन्य कथित अवमानकर्ता के खिलाफ एक पक्षीय कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, जो इस मामले में पेश नहीं हुए थे। ये पूरा मामला आप समझ गए। एक बार आपको पूरे मामले की टाइमलाइन समझाते हैं कि इस शख्स ने जस्टिस के खिलाफ क्या कुछ कहा था, जिसके बाद इसकी मुश्किलें लगातार बढ़ती गई। हालांकि इसने माफी भी मांगी थी बिना शर्त के, लेकिन उसके बावजूद भी ये लगातार अपने ही बिछाए हुए जाल में फंसता जा रहा है। खबर देखिए लाइव लॉ हिंदी की। खबर में लिखा है फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने जस्टिस मुरलीधर के खिलाफ टिप्पणी के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष बिना शर्त माफी मांगी। इस खबर में लिखा है भीमा कोरेगांव मामले में एक्टिविस्ट गौतम नवलखा की हाउस अरेस्ट और ट्रांजिट रिमांड के आदेश को रद्द करने के जज के आदेश के संबंध में जस्टिस एस मुरलीधर के खिलाफ अपनी टिप्पणी के लिए फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष बिना शर्त माफी मांगी। अदालत ने 2018 में इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू की थी। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस तलवंत सिंह की एक खंडपीठ ने अग्निहोत्री द्वारा एक दायर आवेदन को अनुमति दी, जिसमें स्वप्रेरणा कार्यवाही में उपस्थित होने और भाग लेने की अनुमति मांगी गई थी। ये घटनाक्रम तब सामने आया जब अदालत ने पहले अग्निहोत्री, स्वराज समाचार पोर्टल और आनंद रंगनाथन के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही करने का निर्देश दिया था। अदालत ने इस तरह सुनवाई को 16 मार्च 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया और उन्हें उक्त तिथि पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के लिए कहा गया। 16 मार्च को उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के लिए कहा गया। सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी ने अदालत को बताया कि अग्निहोत्री द्वारा दाखिल हल्फनामे और ट्विटर के जवाब में अंतर है। एमिकस क्यूरी के अनुसार जबकि अग्निहोत्री ने दावा किया था कि उन्होंने ट्वीट्स को हटा दिया था,
ट्विटर ने अपने जवाब में ये कहा कि ट्वीट्स को माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म द्वारा हटा दिया गया है। अग्निहोत्री के वकील ने अदालत से कहा कि जिस तारीख को ट्वीट्स को ब्लॉक किया गया उस तारीख के बारे में वो उचित निर्देश लेंगे। तो यहाँ पर आप पूरे मामले की टाइमलाइन समझ गए। 2018 में भीमा कोरेगांव में जिस तरीके से एक्टिविस्ट की हाउस अरेस्ट के फैसले को कोर्ट ने रद्द कर दिया था, जस्टिस ने रद्द कर दिया था, उसी को लेकर फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री ने एक टिप्पणी की जिसे अवमानना कहा जाने लगा और उसके बाद से ही उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसको लेकर पूरे मामले की सुनवाई 16 मार्च 2023 को होनी थी, यानी कि आज होनी थी, और उन्हें उपस्थित रहने के लिए कहा था। इसी के साथ इस शख्स का एक और ऐसा ही मामला आपको दिखाते हैं जिसमें इसने सुप्रीम कोर्ट को लेकर किस तरह की टिप्पणी की थी। इस शख्स का काम सिर्फ नफरत फैलाना है, दूसरे के कमेंट बॉक्स में जाकर किस तरीके से भद्दे कमेंट करना है, ये आप तमाम सोशल मीडिया पर देख ही रहे हैं। अब इस शख्स ने नुपुर शर्मा ने जो विवादित बयान दिया था पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से नुपुर शर्मा को फटकार लगाई थी, उसको लेकर भी इसने कुछ टीका टिप्पणी की थी, वो भी आपको बता देते हैं। खबर देखिए, लिखा है पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी के बाद भाजपा से निलंबित हो चुकी प्रवक्ता नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने नुपुर को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि नुपुर ने टीवी पर धर्म विशेष के खिलाफ उकसाने वाली टिप्पणी भी की है। उन्होंने देश भर में लोगों की भावनाएं भड़काई हैं और देश भर में जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार वो खुद है। उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने उदयपुर में जो कुछ भी हुआ, कन्हैया लाल हत्याकांड जो हुआ, उसका जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं नुपुर शर्मा को ठहराया, जिसको लेकर विवेक अग्निहोत्री तिलमिला गए और उसके बाद किस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया, अब आप ये देखिए। सुप्रीम कोर्ट की नुपुर शर्मा को फटकार लगाने के बाद लोगों की जबरदस्त प्रतिक्रिया जो है वो सोशल मीडिया पर देखने को मिली। कुछ लोग कोर्ट के फैसले को सही ठहरा रहे थे, तो वहीं कुछ लोगों ने जज द्वारा कही गई बात पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। इसमें बॉलीवुड की बात करें तो फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री के इस फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। वहीं विवेक अग्निहोत्री के बाद अनुपम खेर ने भी नुपुर शर्मा के पक्ष में अपनी बात रखी थी। अग्निहोत्री का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अग्निहोत्री ने लिखा था, आज न्यायपालिका ने हमारा जीवन जीने का अधिकार छीन लिया है। अगर उसे कुछ हो जाता है तो किसकी जुबान जिम्मेदार होगी। विवेक अग्निहोत्री के साथ साथ अनुपम खेर ने भी इसी तरह की टिप्पणी की थी। उनका भी ट्वीट आप देख रहे हैं। उन्होंने लिखा था, जज साहब अपने सम्मान के लिए कुछ सम्मानजनक करिए। इस टिप्पणी को लेकर अभिनेता की इस टिप्पणी से जाहिर हो रहा था कि किस तरीके से वो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से नाखुश थे। हालांकि किस तरीके से लगातार देश में नफरत का माहौल बनाया गया, लगातार इन्होंने किस तरीके से नफरत फैलाने की कोशिश की, नफरत बांटी, लगातार सोशल मीडिया पर भ्रामक दावे, भ्रामक चीजें शेयर की, ये सब अलग है। लेकिन ये जिस तरीके से नफरत फैलाते हैं उसका फल भी इन्हें उसी तरीके से मिल जाता है। विवेक अग्निहोत्री जिस तरीके से नफरत फैलाता है और जिस तरीके से जजों को लेकर टिप्पणियां करता है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।